यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके मन को देखते हैं, प्रभु आपके हृदय को देखते हैं। और हो सकता है इस समय आपके हृदय में, आपके मन में अनेक प्रकार के विचार हों, अनेक प्रकार के चिंता के विषय हों, अनेक प्रकार की बातें आपके मन में चल रही हों, कुछ उथल पुथल आपके मन में हो रहा हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातें हो सकता है किसी दूसरे के प्रति कुछ गलत भावनाएं आपके मन में चल रही हो, या फिर आपने किसी दूसरे के हानि की योजनाएं भी हो सकता है आपके मन में चल रही हो, या फिर हो सकता है आपने अपने लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हुई हैं। आपके हृदय में, आपके मन में कुछ प्लान है भविष्य के लिए, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रखा है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं, आपके हृदय को, आपके मन की बातों को परमेश्वर जानते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कोई नहीं जानता, मेरे मन की बात को किसी को नहीं पता, मैं कुछ भी सोचूं, कुछ भी करूं, किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर को सब पता है। आज आपके मन में क्या विचार है, प्रभु को पता है। आप आज क्या करने जा रहे हैं, प्रभु को पता है। आपके मन में किस विषय को लेकर चिंता है, प्रभु को पता है। आप किस विषय को लेकर परेशान हैं, मनी मन व्याकुल हैं, प्रभु को पता है। सब कुछ प्रभु को पता है। प्रभु जानते हैं कि आप किसी की हानि की योजना बना रहे हैं। प्रभु जानते हैं आपके द्वारा किसी का रिश्ता टूटने पर है, ये प्लान आपके मन में है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको बड़ा होशियार होना है। कुछ भी ऐसी बात आपके मन में उत्पन्न न हो जो इस बाइबल के खिलाफ में हो, परमेश्वर के खिलाफ में हो। बस वही निकले जो अच्छी बातें हों, जो आपके भले की हों, जो दूसरे के लिए भलाई की हों। ऐसी बातें आपके हृदय से निकले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं कि हमारा मन कैसा है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है। यदि आपके मन में कूड़ा कबाड़ होगा, जलन होगी, द्वेष, ईर्ष्या, ऐसी गलत बातें लोगों के लिए, तो फिर बहुत मुश्किल है। यदि आपका हृदय साफ है दूसरों के लिए, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। यदि आप दूसरों की भलाई की योजना बनाते हैं, भलाई की इच्छा रखते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपके हृदय को देखते हैं। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, यदि आप 22 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके मन की बात जानकर, क्या जानकर? मन की बात को जानकर। उन्होंने बोला नहीं कुछ, अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा उन्होंने एक दूसरे से वहां पर बातचीत भी नहीं की, लेकिन लिखा है कि उनकी मन की बातों को। जब यीशु मसीह ने इस लकवे के रोगी को चंगा किया और उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो वे आपस में वाद विवाद करने लगे। मीन्स वो मन ही मन विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है? पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर को है। ये कौन है, ये यीशु कौन है जो पाप क्षमा कर रहा है? इसे किसने ये अधिकार दिया? वो अपने मन में इन बातों को सोचने लगे। जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे, शास्त्री फरीसी लोग, बाइबल कह रही है कि यीशु ने उनकी मन की बातों को जानकर। यीशु हृदय को देखते हैं। हो सकता है आज आपके हृदय में किसी दूसरे के प्रति कड़वाहट हो, परमेश्वर जानते हैं। हो सकता है परमेश्वर के प्रति आपके मन में कड़वाहट हो, परमेश्वर जानते हैं। उसे छिपा नहीं है कुछ भी, उसे आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। और फिर लिखा है कि उसने उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? और सब लोग सुनकर हैरान हो गए। इसे कैसे पता चला? हमारे मन में क्या चल रहा है, इसे कैसे पता चला? तुम अपने मन में क्या विचार कर रहे हो, क्या विवाद कर रहे हो? तुम अपने मन में क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? प्रभु आज आपसे भी कहते हैं कि क्या चल रहा है आपके मन में।
तेरे मन में क्या चल रहा है। आगे लिखा है सहज क्या है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे मन में क्यों विवाद चल रहा है, सहज क्या है, सही क्या है। सोचो, विचार करो इस बात पे कि सही क्या है, मैंने क्या गलत किया है, सही क्या है। आज आपको यह सवाल अपने अंदर अपने आप से पूछना है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या जो मैं सोच रहा हूं, क्या जो मेरे मन में चल रहा है, क्या मेरे मन में जो दूसरों के प्रति है, क्या वो सही बात है, क्या उससे दूसरों की भलाई होगी, क्या उससे मेरी भलाई होगी, क्या ये बात सही है या फिर गलत है, क्या ये बात मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, लोगों के लिए सही है या फिर गलत है। सोचो, आप विचार करो, जिस विषय के लिए आप चिंतित हैं क्या वो सही है, जिस विषय के लिए आप परेशान हैं क्या वो सही है। यदि हां तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, उस पर काम करें, आगे बढ़ें। और यदि नहीं तो आज ही आपको उस काम को छोड़ना पड़ेगा, उस बात को अपने हृदय से निकालना पड़ेगा, उसको आपको अपने आप से दूर करना पड़ेगा। तभी प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, तभी प्रभु आपको प्रतिफल देगा। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि प्रभु हृदय को देखता है, वो बाहरी रूप को नहीं देखता, वो हमारे मन को देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है। हमारे हृदय में क्या चल रहा है उसे इस बात से मतलब है। आपके मुंह से क्या निकल रहा है उस बात से मतलब नहीं है, आपके हृदय में क्या है उस बात से ज्यादा मतलब प्रभु रखते हैं। शमूएल जब राजा दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया और वो छोटा था, और जब वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहां तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बेटे हैं उसके निसी के, तो वो एक एक करके उन्हें बुलाने लगा। और जब उसके पास आते रहे तो वो रंग रूप को देखता था, दिल डॉल को देखता था और कहता था शायद यही होगा जिसे परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर उससे कहता था नहीं, इसे मैंने नहीं चुना। अंत में जब दाऊद आया छोटा सा, सबकी उम्मीद थी कि नहीं, इसे तो परमेश्वर चुन ही नहीं सकता, ये तो बहुत छोटा है, ये तो इस काबिल नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचा कि उनके रूप पर दृष्टि मत कर, मैं हृदय को देखता हूं। जब दाऊद आया परमेश्वर ने कहा यही है जो राजा होने के लिए जिसको मैंने चुना है। क्या देखा परमेश्वर ने? उनकी योग्यता नहीं, उनका बल नहीं, उनका रंग रूप नहीं, उनकी भाषा नहीं, उनका युद्ध में निपुण होना नहीं। क्या देखा परमेश्वर ने? उनकी उम्र नहीं, परमेश्वर ने देखा उसका हृदय। दाऊद का हृदय देखा, जिसका हृदय मेरे प्रति निष्कपट है, इसका हृदय मुझ पर लगा हुआ है, ये मेरे मन के मुताबिक है, और परमेश्वर ने उसे चुन लिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपका मन की ओर परमेश्वर देख रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके मन में 24 घंटे परमेश्वर की बातें हैं? क्या आपके मन में 24 घंटे दूसरे की बुराई है, दूसरे के बारे में गलत योजनाएं हैं, गलत कल्पनाएं हैं? क्या चल रहा है आपके माइंड में? क्या चल रहा है आपके मन में? आप इस वचन को जरूर से पढ़े कि प्रभु ने कहा कि तुम मन में क्या विवाद कर रहे हो। आज सुबह प्रभु आपसे पूछता है कि तुम मन में किस बात पर विचार कर रहे हो? क्या विवाद चल रहा है तुम्हारे मन में? क्या सही क्या है? समझो इस बात को कि सही क्या है। आपको केवल उस बात पर अपने मन को लगाना, अपने ध्यान को लगाना है जो सही है। जो गलत है उस पर नहीं, उसे छोड़ना है, उसे त्यागना है, उससे दूर भागना है। जो सही है उसमें आगे बढ़ते रहो, उस पर अपने ध्यान को लगाते रहो। सो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम कुमार गुप्ता है, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मेरे दाएं हाथ के कलाई में बहुत दिनों से दर्द था, जिसकी वजह से मैं उस कलाई को मोड़ नहीं पा रहा था। मैंने पीके ब्रदर एंड मसीह सिस्टर, अमृता सिस्टर के यहाँ प्रेयर करवाया और हमने भी प्रेयर की। उस दिन अमृता सिस्टर ने प्रेयर में कहा कि जिन जिन को भी जिस जगह पे दर्द है उस जगह पे अपने हाथों को रखें, और हमने ऐसा ही किया और मेरे हाथों का दर्द 2 से 3 दिन में वो खत्म हो गया। वो पूरी तरीके से वो पेन से हमें रिलीफ मिली।
मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी वाइफ सोनी देवी के घुटने में बहुत दिनों से पेन था और हमने दवा भी खाई थी, मेडिसिन भी लिए थे, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। तो हमने अमृता सिस्टर ने प्रेयर कर रही थी और अमृता सिस्टर ने प्रेयर में कहा कि जिन जिनों को घुटनों में दर्द है उस घुटने वाले जगह पे, उस जगह पे अपने हाथों को रखे। और मेरी वाइफ ने उस जगह पे हाथ रख करके प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर ही वो दर्द पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके लिए मैं पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर और उसकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें अपने विषयों के लिए जो आप के जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी आपके लाइफ की परेशानियां हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपको छुटकारा देगी। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर संभाले रखा प्रभु जी, और प्रभु ये नया दिन प्रभु तूने दिया पिता। किस नए दिन में प्रभु तेरी भलाइयां, तेरे उपकार, तेरे बड़े बड़े कार्य प्रभु जी हम सब अपने जीवनों में देख सके पिता। सच में प्रभु जी तेरा प्रेम अगापे है प्रभु, और तेरे प्रेम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने राज्य का नागरिक हमें बनाया परमेश्वर प्रभु जी। और सच में प्रभु तू हमसे प्यार करता है प्रभु, तू हमारी केयर करता है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, यदि आज वो किसी भी दुख में, परेशानी में प्रभु ऐसी बातों में है परमेश्वर प्रभु जो उन्हें दुख पहुंचा रही है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। चिंताएं और चिंताओं का विषय यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं पिता। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता हर एक जन को पिता अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, और हर एक जन प्रभु जी आपके आत्मा के चलाए हुए चलने पाए। पवित्र आत्मा हम चाहते कि आप हम सब की अगुवाई करें परमेश्वर। हर एक जन को आप अपनी उपस्थिति से भरे प्रभु, आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाए पिता। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता। सच में मेरे प्रभु आप बहुत ही भले पिता हैं। आपका वचन प्रभु हमें उत्साहित करता है पिता परमेश्वर प्रभु। और आज का वचन परमेश्वर प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने, हम सब ने सुना है परमेश्वर, इस वचन के अनुसार परमेश्वर यदि आज प्रभु कोई भी बात प्रभु जी इनके मन में है पिता परमेश्वर प्रभु, जो बातें परमेश्वर प्रभु ये दूसरों के लिए प्रभु गलत बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, या फिर प्रभु अपने मन में किसी की हानि की योजना है, या फिर परमेश्वर प्रभु किसी नुकसान की योजना है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके मन के उन सारे गलत बातों को, उन नेगेटिव बातों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते पिता। इनके मन में प्रभु यीशु मसीह आप अपने पॉजिटिव विचारों को लेकर आइए प्रभु। हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से निकलकर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के प्रभु जी दूसरे के बारे में परमेश्वर पिता चुगली करना, उसकी प्रभु नाम धराई करना प्रभु, इस प्रकार का जो विचार प्रभु इनके मन में है यीशु के नाम से उसे दूर करते पिता। प्यारे प्रभु आप हर एक जन के अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हर एक गुस्सा यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके जीवन से चला जाए प्रभु जी। नेगेटिव बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु। आज यदि अपने परिवार में परमेश्वर प्रभु ऐसी बातों को महसूस कर रहे हैं परमेश्वर कि मानो कि प्रभु जी कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसी भावनाएं परमेश्वर प्रभु जो परिवार में गड़बड़ी को पैदा कर रही है पिता, यीशु के नाम से उन नेगेटिव बातों को हम कैंसिल करते हैं। इनके परिवार से लड़ाई झगड़े, गलत बातें, मनमिटाव, हर प्रकार का कलेश निकल कर चला जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनका जो भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम है पिता, उस सब कुछ आपके आगे सौंपते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर एक जन को पिता व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, आप हर एक जन से बातचीत करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे खुदावन जिस प्रकार आज वचन आपके लोगों तक पहुंचा परमेश्वर कि क्या सही है, इस प्रकार का प्रश्न प्रभु जी आज आप अपने लोगों से पूछते हैं प्रभु, आज ये मन में इस बात का विचार करने पाए कि क्या सही है। हाँ परमेश्वर पिता क्या सहज है प्रभु, इस प्रकार का विचार इनके मन में उत्पन्न हो
और प्रभु वो सही बातों को अपने जीवन में कर सके पिता। नेगेटिव ना होकर प्रभु ये पॉजिटिव होने पाए पिता। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु। यदि आज ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट के कार्य इनके जीवन में है, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्मा के कार्यों को हम कैंसिल आउट करते हैं पिता। आपके लोग जो इस समय कर्जे में हैं प्रभु, यीशु के नाम से इनके कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, इनकी जो भी जरूरत है प्रभु यीशु के नाम से दूर करते, आपके महिमा में धन से सब कुछ का प्रबंध इनके लिए होने पाए प्रभु। बहुत से लोग जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, बच्चे के लिए परमेश्वर पिता परेशान है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इसी वक्त प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दे। एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छी जॉब परमेश्वर, एक अच्छा प्रभु जीवन परमेश्वर, एक अच्छा घर प्रभु आप इन्हें दे, संतान की आशीष दे। जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं है यीशु मसीह, हम उनकी कोख को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। बेबी ब्लेसिंग प्रभु उनके जीवन में आए। तेरा वचन कहता है गर्व का प्रतिफल प्रभु यहोवा की ओर से प्रभु, धन्यवाद कि वो प्रतिफल तेरी ओर से है। और प्रभु आप अपनी बेटियों को दे मेरे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं यीशु मसीह, जब प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है पिता, यीशु मसीह इन सारी प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकाले खुदावन, इनका रिश्ता मजबूत होने पाए प्रभु, और आपकी दया बनी रहे प्रभु। आज के दिन में जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं, आने जाने में आपकी सुरक्षा चाहते हैं, इनके कामों में सफलता चाहते हैं, इनके रुके हुए काम आज के दिन में होने पाए पिता, इन्हें सफलता की ओर ले जाए प्रभु जी। बहुत से ऐसे निराशा इनके जीवन में है, यीशु के नाम से निराशा इनके जीवन से चली जाए। डिप्रेशन का जो भी कारण है वो यीशु के नाम से चला जाए प्रभु जी। प्रभु निराश करने वाली बातें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए, हम आज्ञा देते हैं प्यारे प्रभु। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी से कहते हैं जाओ, इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से प्रभु। इस समय जिन्हें बुखार है, सर्दी खांसी है, वायरल है प्रभु, यीशु के नाम से इस वायरल को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त वो बुखार प्रभु जी इनके शरीर से चला जाए प्रभु जी। ने शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ये बीमारियां इसी वक्त हम इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर को, हर प्रकार के कैंसर को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनको रसोलियां है, रसोलियां नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। जिनके ओवरी में सिस्ट है, यीशु के नाम से वो सिस्ट नष्ट होने पाए प्रभु। जिनके हार्ट काम ढंग से नहीं कर रहा है पिता, यीशु मसीह के नाम से इनके हार्ट को प्रभु चंगा होने की आज्ञा देते हैं, लंग्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, लिवर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, पैनक्रियाज को, इंटेस्टाइन को, स्टमक को, किडनीज को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार आज हम इनकी बीमारियों से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार का मेंटली डिसऑर्डर, हर प्रकार का बॉडी डिसऑर्डर, हर प्रकार का सेल डिसऑर्डर यीशु के नाम से इनके शरीर से चला जाए प्रभु। जिन्हें ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु आप इन्हें, इनके ब्रेस्ट को प्रभु यीशु मसीह चंगा करें प्रभु। धन्यवाद। जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस, हार्मोन्स बैलेंस होने पाए, प्लेटलेट्स कम हो गई हैं यीशु के नाम से, प्लेटलेट्स इंक्रीज होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु आपकी चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीर में आए प्रभु। थैंक यू फादर। आज के दिन में प्रभु हर एक जन को पिता आपने चंगा किया, एक स्वस्थ शरीर दिया प्रभु, जो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु खुदावन, उनका जो भी प्रार्थना विनती है, जो भी उनके जीवन में नहीं हो पा रहा है प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में कार्य हो। जितने भी भाई बहन आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु यीशु उन्हें क्वालिफाइड करे, उन्हें बुद्धि दे, उनके परिश्रम को आप जानते खुदावन। हायर एंड हायर पोस्ट पर, गवर्नमेंट सर्विस पर प्रभु आपके लोग नियुक्त होने पाए। थैंक यू जीसस। आज हर एक प्रार्थना विनती जो इस सुबह में आपके लोगों ने हमारे साथ मिलकर की है, धन्यवाद यीशु कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहनों का आज प्रभु बर्थडे है प्रभु, एक नया वर्ष, एक नया साल आपने उनके जीवन में दिया है। बीते साल प्रभु एक एक पल में आपने संभाला, उसी प्रकार इस नए साल में भी आप इन्हें एक एक पल, एक एक क्षण में संभाले। अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, आपकी विश्वास योग्यता प्रभु ये अपने जीवन में देखें, दीर्घ आयु प्रभु इनकी होने पाए पिता परमेश्वर, और आपके उद्धार के दर्शन को देखने पाए। आपने कहा है कि प्रभु, आपने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ प्रभु। आपके साथ
इनके साथ में हो प्रभु, और होने दीजिए प्रभु। तूने बोला है वचन में प्रभु कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक जन जिसका जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते पिता। प्रभु आज के इस सुंदर सुबह में हर एक प्रार्थना विनती के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भाई बहनों ने पिता आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत करें, उनके कमाई पर, उनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो, आपके लोग प्रॉस्पर होते चले जाएं, समृद्ध होते चले जाएं पिता। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।